आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं इन 4 वचनों को सुन लो, कल सुबह तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुशखबरी मिलेगी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग इन 4 वचनों को सुनो और कल तुम्हें सुबह खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में जो भी चिंताएं होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी आप अपने जीवन में निराश का सामना करते हो, उन सब चीज़ों से आप लोग दूर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 से 11 में लिखा हुआ है, इस प्रकार मेरा शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है कभी व्यर्थ नहीं लौटता, परंतु वह जिस काम के लिए भेजा गया है उसे पूरा करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार मेरा शब्द, यानी कि परमेश्वर कहता है, यशायाह के द्वारा कहलाया गया है कि इस प्रकार मेरा शब्द जो होता है, जो मेरे मुंह से निकलता है, वो कभी व्यर्थ नहीं लौटता, परंतु वह जिस काम के लिए भेजा जाता है वो काम वो पूरा करके आता है, उस काम को वो सफल करके आता है। आज उन सभी मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूँ जो आज अपने जीवन में हमेशा चिंताओं में और हमेशा अनेक प्रकार की दिक्कतों में पड़े रहते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 2 में लूका की पुस्तक अध्याय 1 से 37 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोग जब अपने जीवन में उदासी और अपने जीवन में बहुत सारी चिंताएं लेकर बैठ जाते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा कोई भी काम सफल नहीं होगा और हमें परमेश्वर कोई खुशखबरी नहीं देगा, तो मेरे प्रियो आप लोग ऐसा मत सोचो। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम जो है, कोई भी बात है, वो मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं उसको संभव कर सकता हूँ। वो परमेश्वर है, वो हमारे जीवन की सभी बातों को समझता है और हमारी हर एक कामों को वो सफल बनाता है। और दोस्तों, 3 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 से 24 में लिखा हुआ है, अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, और मांगो और पाओ ताकि तुम्हारी खुशी पूरी होगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से, परमेश्वर इस बात को कहता है यूहन्ना के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है। तो परमेश्वर कहता है कि मांगो और तुम पाओगे, ताकि तुम्हारे जीवन में खुशी आए और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए और तुम अपने जीवन में जो निराश का सामना करते हो, जो हमेशा चिंताओं से हमेशा परेशान रहते हो, आप हमेशा उदासी का सामना करते रहते हो, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोग जब अपने जीवन में परमेश्वर से तन और मन से मांगोगे प्रभु के नाम से, तो वो प्रभु तुम्हें देगा और तुम पाओगे भी, और ताकि तुम्हारे जीवन में खुशखबरी पूरी हो और तुम अपने जीवन में कभी भी उदास और हताश और परेशान ना हो। और दोस्तों, 4 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वो न्यायी शक्ति प्राप्त करता है और वो उन्नति करते हैं, जैसे गरुड़ पंखों के साथ उड़ते हैं वैसे ही उड़ते हैं, और वो थकते नहीं हैं, वो चलते हैं और थकते नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होता है और वो नई शक्ति प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हो, प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलते हो, तो प्रभु कहता है कि जो यहोवा का बाट जो होता है उसको नई शक्ति प्राप्त होती है। और परमेश्वर कहता है कि वो उन्नति प्राप्त करता है, और जैसे गरुड़ पंख के साथ उड़ते हैं उसी प्रकार वो भी व्यक्ति उड़ता है, और वो कभी भी थकता नहीं है, वो कभी भी हताश नहीं होता और कभी भी चिंता नहीं होती उसके जीवन में, और वो हमेशा चलते रहता है फिर भी थकता नहीं। क्यों नहीं थकता? क्योंकि प्रभु उसके जीवन में खुशियाँ देता है, प्रभु उसको नई नई शक्ति और नया बल प्राप्त करता है, ताकि वो अपने जीवन में हताश और हमेशा परेशान और उदास का सामना ना कर सके। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इन वचनों में यह संदेश है कि ईश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद और खुशखबरी लाता है,
और हमें उसकी राह में विश्वास रखना चाहिए। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देता है, और चाहे वह आज हो या कल। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हो और ईश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद देता है और खुशखबरी लाता है, तो हमें उसकी राह में विश्वास रखना चाहिए। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास रख करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देता है, और चाहे वह आज हो या कल, यानी कि वो हमारे जीवन में हमेशा खुशी और हमेशा हमारे जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करके हमेशा हमें खुशखबरी देना चाहता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।